नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार सुबह एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने सुबह करीब 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा और इस दौरान उनके बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया। ईडी की 8 सदस्यीय टीम 2 गाड़ियों में भूपेश बघेल के निवास पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। घर के अंदर दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच की गई। बाद में चैतन्य बघेल को रायपुर लाकर विशेष न्यायाधीश डमरूधर चौहान की कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेने की मांग की। इस खबर के फैलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में भीड़ बघेल निवास के बाहर जमा हो गई। ईडी की टीम को हिरासत में लिए गए चैतन्य बघेल के साथ बाहर निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। ईडी के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। भेज दे। रायपुर स्थित ईडी दफ्तर के बाहर भी पहले से बैरिकेड्स लगाए गए थे और भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की पूरी कार्यवाही से बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। इस दौरान भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक देवेंद्र यादव, उमेश पटेल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भूपेश बघेल इस वक्त ये देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जी आ रहे हैं यहाँ पर। भूपेश बघेल जी से हम बात करें। सर कुछ ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? सर कुछ कहना चाहेंगे? ईडी ने आपके घर में दबिश दी है सुबह सुबह और यहाँ पर जो है आपके बेटे को भी लेकर के आया हुआ है, कैसे देखते हैं? हालांकि भूपेश बघेल जी ने यहाँ हमारे किसी भी सवाल का जो है जवाब देने से यहाँ पर इनकार कर दिया है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से भूपेश बघेल कोर्ट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल अब यहाँ से कोर्ट से अब जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया के किसी भी सवालों का जो है जवाब देने से इनकार कर दिया है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।